नमस्कार। आज हम भारत में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और ख़ास तौर पर जो ये नई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 आई है, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, आईएसआईएम की, पीआईबी की रिलीज़ भी हैं और पॉलिसी ड्राफ्ट भी देखा है। तो कोशिश ये है कि समझें कि भारत के लिए इसमें क्या है और कैसे खेल को देश के विकास से जोड़ने की सोच बन रही है। चलिए देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इन सोर्सेज को देखें तो एक एक तस्वीर सी उभरती है। भारत में करीब 100 स्पोर्ट्स फैसिलिटीज तो हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं। अच्छा। पर दूसरी तरफ जो सरकारी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी ग्राउंड्स हैं या कम्युनिटी सेंटर हैं, प्राइवेट वाली भी, वो अक्सर थोड़ी नज़रअंदाज हो जाती हैं। रख रखाव उतना अच्छा नहीं होता उनका। हाँ, ये बात तो सुनने में आती है। लेकिन ये भी है कि पिछले कुछ सालों में स्पोर्ट्स का बजट तो बढ़ा है काफी, खासकर खेलो इंडिया के बाद। हाँ, बजट में तो बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल 2016-17 में जो करीब 1573 करोड़ था, वो 2018-19 में बढ़कर 2196 करोड़ तक पहुंच गया। अच्छा, खासा जंप है। जी। और खेलो इंडिया का हिस्सा भी बजट में पहले जो 8% था वो बढ़कर 24% हो गया। लेकिन एक चैलेंज ये रहा है कि अक्सर ये पूरा बजट इस्तेमाल नहीं हो पाता। हालांकि 2017-18 में एक बार 100% यूटिलाइजेशन हुआ था। ओके। और जैसे आपने कहा, रख रखाव वो तो एक लगातार बनी रहने वाली चुनौती है ही। दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज का उदाहरण वो तो सबके सामने है। हाँ, वो याद है, बाद में काफी खराब हालत हो गई थी कई जगहों की। बिल्कुल। तो ये बजट और रखरखाव की बातें तो हैं ही, शायद इसीलिए अब ये नई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 आई है जी। जो 2001 वाली को रिप्लेस करेगी। इसका मेन फोकस क्या है? जी, इसका लक्ष्य काफी बड़ा रखा है। भारत को एक ग्लोबल स्पोर्ट्स पावर बनाना। खास नजर 2036 ओलंपिक्स पर है। 2036 ओलंपिक्स। और ये पॉलिसी मोटा मोटा 5 पिलर्स पर टिकी हुई है। एक तो है दुनिया में बेहतरीन प्रदर्शन, दूसरा खेल से आर्थिक विकास, अच्छा, तीसरा खेल के जरिए सामाजिक विकास, चौथा खेल को एक तरह का जन आंदोलन बनाना, और पांचवा इसे एजुकेशन से जोड़ना, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसके साथ अलाइन करना। इसमें ये आर्थिक विकास वाला पॉइंट थोड़ा और समझना चाहूंगा। मतलब खेल से पैसा कैसे, बिजनेस कैसे? हाँ, इसमें कई चीजें सोची गई हैं, जैसे स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देना। ओके। फिर जो स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग है उसका इकोसिस्टम और मजबूत करना, प्राइवेट सेक्टर को भी साथ लाना, मतलब पीपीपी मोड पर काम करना, और सीएसआर फंडिंग को भी चैनलाइज करना। सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी।